आई थिंक वो सजेशन सबको ही मिलते हैं एंड आई डोंट इवन जज पीपल हु गेट दोज थिंग्स डन बिकॉज दे फील कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स एंड श्योर व्हाई नॉट। मुझे सब सेम लग रहे थे यहाँ पे, जो चीज़ें करवा भी रहे थे मुझे सेम दिखने में भी सेम लग रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब भगवान ने जो दिया है उससे थोड़ा शायद मैं अपनी ओरिजिनलिटी दिखा पाऊंगी। पहले की मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ में एक कॉमन ट्रोप होता था जिसमें एक कैरेक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर लेता था। उस टाइम की फैंटेसी लेकिन आजकल की रियलिटी बन गई है। हर हफ्ते वी सी पिक्चर्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ हु हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड देयर फेसेस, इवन द बॉडीज़। एंड आजकल राधिका मदान भी इसी सिलसिले में काफ़ी चर्चे में है। यूट्यूब पर, रेडिट पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह everybody is asking only this, क्या ये सीरियसली राधिका है? What has she done to her face? So guys, एक और नाम ऐड हो गया उस लंबी लिस्ट में जहाँ हर एक्ट्रेस का फेस एक जैसे फिल्टर से गुजरा हुआ लगता है। सेम शार्प जॉ लाइन, सेम पाउटी लिप्स, सेम अपलिफ्टेड चीक बोन्स। एक वक्त था जब एक्ट्रेसेस की शक्ल देखकर हम उन्हें तुरंत पहचान लेते थे। सबके अपने अपने यूनिक लुक्स थे, यूनिक फीचर्स थे। अब तो सीरियसली ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे की बस कॉपी बनकर रह गए हैं। क्या जानवी, क्या अनन्या, क्या नायसा, क्या राधिका, सब बस कॉपी पेस्ट। कुछ तो ऑनेस्टली एक दूसरे के सिबलिंग्स लगने लग गए हैं यार, डिस्पाइट ओरिजिनली लुकिंग सो डिफरेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक साइलेंट कॉस्मेटिक एपिडेमिक चल रहा है बॉलीवुड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन अनरिटन प्रेशर्स की जो एक एक्ट्रेस को मजबूर कर देते हैं अपना असली चेहरा छोड़ने के लिए, सिर्फ एक और परफेक्ट वर्जन बन जाने के लिए। ब्रेस योरसेल्फ फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स की नहीं है, ये बात है एक पूरे जनरेशन की आइडेंटिटी खो जाने की। सो लेट्स टॉक अबाउट राधिका इन अ बिट मोर डिटेल्स, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन ना एकदम सडन नहीं था पर उतना भी सटल नहीं था। राधिका ने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ टीवी एक्ट्रेस मेरी आशिकी तुमसे ही से। तब वो एक फ्रेश फेस्ड सिंपल सी लड़की थी विद बिग एक्सप्रेसिव आईज, ब्रॉडर नोज, एक रॉ देसी चार्म। फिर उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया पटाखा और मर्द का दर्द नहीं होता जैसी ऑफ बीट फिल्म्स के साथ। उनका लुक तब भी यूनिक था, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, नेचुरल फीचर्स, क्यूट एक यूनिक सी स्माइल। इट वॉज रियली सो रिफ्रेशिंग टू सी हर ऑन द स्क्रीन। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023-2024, सडनली राधिका की हर अपीयरेंस में कुछ डिफरेंसेस आने लग गए। चेहरा ज़्यादा स्कल्प्टेड दिखने लग गया, नोज़ और ज़्यादा नैरो, लिप्स काफ़ी प्लम्प, चीक बोक्स अननेचुरली लिफ्टेड। पब्लिक ने तुरंत रिएक्ट किया, क्या राधिका ने सर्जरी करवाई है? इज़ दैट फिलर? ये तो दीपिका और जानवी का हाइब्रिड लग रही है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट का कमाल तो नहीं लगता, ये वो लेवल का मेकओवर था जो किसी कॉस्मेटिक सर्जन के स्कैल्पल से ही हो सकता है। ना तो उनने कुछ डिनाई किया, ना ही उनने कुछ एक्सेप्ट किया अबाउट गेटिंग समथिंग डन। टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल। फैंस वर कन्फ्यूज्ड एंड अ लिटिल डिसअपॉइंटेड टू, क्योंकि जो राधिका एक अलग एनर्जी लेके आई थी बॉलीवुड में, अब वो उस सेम मैन्युफैक्चर्ड ग्लैमर में डिज़ोल्व होती जा रही थी। अब आप ही बताओ, क्या एक एक्ट्रेस के लिए अपनी असली फीचर्स के साथ सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया है आजकल? क्या इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक जेनेरिक परफेक्शन बनी जाए? अब बात सिर्फ राधिका तक थोड़ी ना रुकती है। बॉलीवुड में तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। नाम तो अलग है लेकिन जॉ लाइन्स एक जैसे हैं, और लिप्स तो ऑलमोस्ट फैक्ट्री मेड सिलिकॉन अटैचमेंट्स लगते हैं। लेट्स बी रियल, ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है। सिर्फ पहले ये सब सीक्रेटली होता था एंड अब ये सीक्रेट ओपनली डिनाई किया जाता है। जानवी कपूर को ही ले लो, शायद सबसे ज़्यादा ऑब्वियस ट्रांसफॉर्मेशन उनका ही है। जब उन्होंने डेब्यू किया था धड़क से, उनके फीचर्स और आज के फीचर्स में नोटिसेबल डिफरेंस है। शी हैज़ मच फुलर लिप्स, अ शार्पर नोज़, टाइटर स्किन, सब कुछ सडनली ग्रोन अप दिख रहा है ओवरनाइट। लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट शी लुक्स फ्रॉम अ टीनेज ईयर्स।
सेम उनकी सिस्टर छवि के बारे में भी कहा जा सकता है। दोनों सिस्टर्स ने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए हैं वो सब तो बस अब एक स्पेकुलेशन है, बट दे हैव ऑब्वियसली गॉटन अ लॉट ऑफ वर्क डन। एंड फिर अनन्या पांडे, पहले एक सिंपल लीन लुक था, आज वो एक फुल ब्लोन इंस्टा बैडी अवतार में दिखती है। मेकअप से ज़्यादा लिप्स और चीक्स का ग्लो बदल गया है। नायसा देवगन, अजय देवगन की बेटी, जिन्होंने फिल्म्स में अभी कदम भी नहीं रखा है, लेकिन उनका फेस ट्रांसफॉर्मेशंस हेडलाइन बन चुका है। श्रुति हासन का केस थोड़ा डिफरेंट था। शी वॉज एक्चुअली वन ऑफ दोज रेयर पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री जिनने ओन अप किया था अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज को। एक इंटरव्यू में उनने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, वो भी अपने कंफर्ट के लिए, एंड उस ऑनेस्टी के लिए उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलता है। पर बाकी सब साइलेंस, बस एक ही जवाब, इट्स जस्ट कॉन्टोरिंग एंड प्यूबर्टी। ब्रो, प्यूबर्टी में नोज़ अपने आप सीधा नहीं हो जाता एंड डेफिनेटली मुंह का बोन स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज नहीं हो जाता। एंड कैटरीना कैफ, हाँ उनके ट्रांसफॉर्मेशन पे तो सालों से स्पेकुलेशन चल रहा है। लिप्स, नोज़, जॉ लाइन, हर चीज़ पर थ्योरी बन चुकी हैं। एंड दिस लिस्ट गोज़ ऑन। वानी कपूर, ईशा गुप्ता, कृति सेनन, अदिति राव हैदरी, हर दूसरी एक्ट्रेस का चेहरा ग्रेजुअली एक ही टेम्पलेट के अंदर फिट होता जा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये सब एक्ट्रेसेस एक ही कॉस्मेटोलॉजिस्ट के क्लाइंट्स हैं, मतलब वही हैंड्स, वही फिलर्स, वही फोटोशॉप वाले ड्रीम्स, सब बस कॉपी पेस्ट। एक ज़माना था जब बॉलीवुड में हेमा मालिनी, रेखा, स्मिता पाटिल, डिम्पल कपाड़िया सब अलग अलग दिखते थे, यूनिक लगते थे। उर्मिला मातोंडकर का चार्म, प्रीति जिंटा की क्यूटनेस, रानी मुखर्जी की क्लासिक ब्यूटी। लेकिन आज के ज़माने में सब बस एक प्रीमियम इन्फ्लुएंसर का वर्जन बन गया। अब सोचिए, जब सब एक जैसे लगने लगेंगे तो किसी को भी इंडिविजुअली याद कैसे रखा जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या कोई एक्ट्रेस ऐसे ही रैंडमली उठकर डिसाइड कर लेती है कि ओह आज तो मुझे अपना नोज़ शेप बदलना है? नो, ये सब एक प्रेशर कुकर में तैयार होता है जिसका नाम है बॉलीवुड। एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारा फेस ही तुम्हारा फॉर्च्यून होता है, जहाँ तुम्हारा टैलेंट तभी दिखता है जब तुम परफेक्ट होते हो। और परफेक्ट का मतलब फ्लॉलेस स्किन, नो रिंकल्स, चिजल जॉ लाइन और हमेशा कैमरा रेडी फेस। थिंक अबाउट इट, 4K कैमरास, पापाराजी का 24/7 सर्विलेंस एंड सोशल मीडिया का डेली जजमेंट। एक एक्ट्रेस के पास तो यार कोई स्कोप ही नहीं है रियल दिखने का। और सबसे बड़ा रीज़न एजिज़म। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का शेल्फ लाइफ सभी जानते हैं कि बहुत ही लिमिटेड है। 30 के बाद अगर तुम मैरिड हो या चेहरे पर लाइंस आ गई हैं तुम्हारे फेस पे, तो समझो कास्टिंग डायरेक्टर्स तुम्हारा नाम शॉर्टलिस्ट करने से पहले ही कैंसिल कर देंगे। इसलिए राधिका जैसी रिलेटिवली यंग एक्ट्रेस भी अपने प्राइम में एनहेंसमेंट करवाना चाहती हैं, बिकॉज एवरीवन्स इन अ रेस टू लुक 22 फॉर एवर। एंड ये प्रेशर सिर्फ पब्लिक का ही नहीं है, इनसाइडर्स का भी है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग एजेंट्स, सबकी एक ही ब्रीफ होती है, फ्रेश फेस चाहिए, फोटोजेनिक, फ्लॉलेस। मतलब टैलेंट सेकेंडरी है, फेस फर्स्ट। एंड आयरॉनिक बात ये, दैट सेम इंडस्ट्री में जहाँ मेल एक्टर्स 50 की एज में भी कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले कर लेते हैं, वही इंडस्ट्री वुमेन को 30 से ओवर होने के बाद मॉम या साइड रोल देने लगती है। लुक एट शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, सब हैप्पीली ग्रे हो रहे हैं, बट दे आर स्टिल गेटिंग लीड रोल्स। दे हैव दैट एश्योरेंस। बट एक्ट्रेसेस, ग्रे तो छोड़ो, एक्सप्रेशन लाइंस भी अलाउड नहीं है। और फिर ये भी समझो, एक बार जब एक एक्ट्रेस ने सर्जरी करवा ली, बाकी सब पर भी प्रेशर बन जाता है, टू कीप अप विद दैट स्टैंडर्ड। क्या ये उनका चॉइस होता है या उनका करियर इंश्योरेंस पॉलिसी? एंड सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या है? ये सब इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अब जब कोई नेचुरली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिखती है तो लोग उसे अनपॉलिश्ड कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब समझ में आता है कि प्रेशर का रीज़न क्या है। लेकिन जब हम बॉलीवुड की तरफ से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं तो एक और लेयर एक्सपोज होती है, द इंस्टाग्राम फेस। अब सोचो, एक ऐसा फेस जो आपको हर सेकंड इन्फ्लुएंसर्स की रील में दिखता रहता है। टाइट स्किन, lifted eyebrows, high cheekbones, fox eyes, slim nose, pouty lips, matte makeup, बेसिकली एक फिल्टर फ्रेंडली सर्जिकल परफेक्शन वाला लुक।
और ये फेस कोई कंट्री में नहीं, दुनिया भर में वायरल हो चुका है। किम कार्दाशियन ने स्टार्ट किया, काइली जेनर ने सेल किया, एंड बाकी की पूरी दुनिया अब इसे अडॉप्ट कर चुकी है। और बॉलीवुड, वो तो एज़ यूजुअल ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करता है। देखो, ये जो इंस्टाग्राम फेस है ना, ये एक्चुअली एक मैन्युफैक्चर्ड फैंटेसी है जो फ़िल्टर से स्टार्ट होती है और क्लिनिक में एंड होती है। एंड हैज़ द किकर, जब सब एक जैसा लगने लग जाएं तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी का क्या हुआ? एक वक्त था जब एक्ट्रेसेस का फेस उनकी पहचान होता था, अब वो सिर्फ एक परफेक्ट टेम्पलेट बन के रह गया जिसे हर कोई अचीव करना चाहता है, चाहे कितनी भी यूनिकनेस की बलि चढ़ानी पड़े। और आयरनी ये है कि हर एक्ट्रेस जो अपना फेस एक्सक्लूसिव बनाना चाहती है, वो अननोइंगली उसी जेनेरिक मोल्ड में फिट होने की कोशिश कर रही है जहाँ यूनिकनेस अलाउड ही नहीं है अब। मतलब राधिका मदान जैसी लड़की जिसका रॉ एंड इम्परफेक्ट फेस उसकी स्ट्रेंथ था, वो भी अब परफेक्ट दिखने के चक्कर में अपना इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गई है। अब आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको जानवी, अनन्या, राधिका सब एक ही फ्रेम में कंफ्यूज कर देंगे। मेकअप से लेकर चीक शेप तक एक ही स्टाइलिस्ट, एक ही क्लिनिक, एक ही एस्थेटिक। आजकल का फॉर्मूला है डक लिप्स, स्नैच जॉ लाइन, शार्प नोज, प्लम चीक्स, मतलब फोटोशॉप का रियल लाइफ वर्जन। एंड द रिजल्ट, सबका चेहरा जस्ट अनदर हॉट गर्ल वाइब देने लग गया है। सब एक्ट्रेसेस एक दूसरे की क्लोन लगने लग गई हैं। इसलिए तो जब कोई नई एक्ट्रेस स्क्रीन पे आती है तो यू हार्डली फील कि आप किसी नए टैलेंट को देख रहे हो। बहुत बार तो हम नई एक्ट्रेस को पुरानी से ही कंफ्यूज कर लेते हैं। और इसमें फॉल्ट सिर्फ एक्ट्रेस का ही नहीं है, पूरी सिस्टम ही कॉपी पेस्ट कल्चर में बिलीव करता है। सोचने वाली बात तो ये है कि जब सभी हीरोइंस एक जैसी दिखने लगेंगी तो क्या ऑडियंस उनका नाम या उनका चार्म याद रखेगी, या सिर्फ एक जेनेरिक फेस बनकर रह जाएंगे वो? कॉस्मेटिक सर्जरी तो करवा लिया, लुक परफेक्ट हो गया, सब सॉर्टेड, राइट? नहीं, क्योंकि उसकी असली कॉस्ट है उनकी आइडेंटिटी। राधिका मदान जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनकी यूनिकनेस उनकी एसेट थी, वो भी अगर कॉस्मेटिक ब्यूटी रेस में शामिल हो गई तो क्या उनका ब्रांड बचेगा? सोचिए, एक टाइम था जब राधिका स्क्रीन पे आती थी तो लोग कहते थे ये तो अलग है, रिलेटेबल लगती है, रियल लगती है। आज वही लोग कंफ्यूज हैं कि ये राधिका ही है या कोई और है। और जब फेस जेनेरिक हो जाए ना, तो ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन भी फेड होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ ब्यूटी नहीं चाहिए यार, रिलेटेबिलिटी भी चाहिए, इम्परफेक्शंस भी दिखने चाहिए, रियल एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। एंड आयरनी ये है कि जिन्होंने अपना फेस ज़्यादा परफेक्ट बनाया, उनका करियर उतना ही अनमेमोरेबल हो गया। लुक एट द स्क्रीन क्वींस ऑफ द 90s, करिश्मा कपूर का इनोसेंस, रवीना टंडन का फायर, उर्मिला का एक्सप्रेसिव मैडनेस, सबके चेहरे में एक दर्द, एक जज्बा था। आज की फेस लिफ्टेड जनरेशन में तो वो फील मिस हो गया है। जब कोई एक्ट्रेस काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाने के बाद एक्सप्रेशनलेस हो जाती है, तो चाहे कितनी एक्टिंग कर लो, उनकी एक्टिंग चाहे कितनी सॉलिड हो, कुछ कनेक्ट नहीं होता। रोल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को चाहिए रियल इमोशन, और अगर फेस पर हर वक्त एक फिक्स्ड पाउट और फ्रोज़न फोरहेड ही हो तो कैसे दिखेगा ग्रीफ, फियर और लव? और ये सिर्फ एक जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, नए एक्टर्स भी इसी ट्रैप में जा रहे हैं। डेब्यू के पहले ही लिप्स प्लम्प, जॉ लाइन शार्प, नोज चिजल्ड, मतलब एक्टिंग स्कूल से पहले ही एस्थेटिक क्लिनिक मैंडेटरी हो गया क्या आजकल? एंड सबसे बड़ी बात, जब ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है ना कि ये शक्ल असली नहीं है, ये इमोशन रियल नहीं है, तो डिस्कनेक्ट परमानेंट हो जाता है। और एक बार जब ऑडियंस का इंटरेस्ट चला गया तो नो अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक परफेक्शन कैन ब्रिंग इट बैक। बॉलीवुड में एक सिंपल रूल है, हीरो जितना बुढ़ा हो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, एंड हीरोइन जितनी यंग दिखे उसकी उतनी डिमांड। इंडस्ट्री के अंदर भी ना एज शेमिंग नॉर्मलाइज हो चुका है। स्क्रीन टेस्ट पे हीरोइंस का पोर्टफोलियो सिर्फ उसके एक्टिंग से नहीं, उसके टाइट स्किन से जज होने लगा है। इवन द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, विद्या बालन, कोंकणा सेन शर्मा, रानी मुखर्जी, सबको एक वक्त के बाद अनकन्वेंशनल रोल्स मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्टेड पार्ट, ये सेम लोग जब किसी 21 ईयर ओल्ड को 50 साल के एक्टर के ऑपोजिट कास्ट करते हैं तो उसे केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन अगर 40 साल की हीरोइन यंगर एक्टर के ऑपोजिट कास्ट हो जाए तो मीम्स बनने लग जाते हैं। सोच के देखो,
शाहरुख खान को एज करने का राइट है, पर राधिका मदान को नहीं। क्यों? क्योंकि हीरो का ग्रे चार्मिंग है और हीरोइंस का रिंकल अलार्मिंग। अब कॉस्मेटिक करवाना एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन जब बात बॉलीवुड की होती है तो वो डिसीजन कभी भी पर्सनल नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही किसी एक्ट्रेस का चेहरा थोड़ा सा भी बदलने लगता है, ट्रोल्स रेडी रहते हैं, मीम्स के साथ, सार्काज़म के साथ, कैप्शंस के साथ। राधिका मदान की लेटेस्ट फ़ोटोज़ आई नहीं कि कमेंट्स भर गए। मतलब एक तरफ तो हम परफेक्शन की बात करते हैं, फ्लॉलेस फेस, ग्लैम लुक, और दूसरी तरफ जब वो लुक पाने के लिए कुछ करे तो हम उसी पर ब्रेक भी लगाने लगते हैं। दिस इज़ क्लासिक बॉलीवुड कैच 22। अगर नेचुरल रहे कोई तो उसे बोलते हैं प्लेन है, और अगर एनहांस करे तो बोलते हैं फेक है। Honestly, I pity the actresses of this age. So the real fact is that Bollywood का ग्लैम गेम ना सिर्फ स्क्रीन तक नहीं है, ऑडियंस भी उस रेस का पार्ट बन चुकी है, और जब तक ये ट्रोल्स और जजमेंट चालू रहेंगे, एक्ट्रेसेस का नेचुरल रहना भी मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें सच में उनके फेस से प्रॉब्लम है, या हम बस किसी को टीयर डाउन करने का एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। राधिका मदान ने अपना फेस चेंज किया तो क्या वो गलत है, या वो सिर्फ एक विक्टिम है उस सिस्टम की जो हर हीरोइन को एक ही मोल्ड में फ़िट करने के लिए फोर्स करता है। आखिरकार एक्ट्रेसेस भी इंसान हैं, उनमें भी इनसिक्योरिटी है, उन पे भी प्रेशर होता है। जब उनका हर पिंपल जूम करके मीम बनाया जाता है तो वो भी सोचती हैं क्या करूं, शक्ल ही चेंज कर लूं। और हम ऑडियंस, कभी हम कहते हैं नेचुरल दिखो, कभी बोलते हैं प्रेजेंटेबल नहीं लग रही। मतलब हम ही कंफ्यूज्ड हैं। और वो लोग जो स्क्रीन पर अपने फेस से करियर चलाते हैं, उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी इट्स टाइम दैट हम एज अ सोसाइटी अपने स्टैंडर्ड्स पे भी सवाल उठाएं। क्या परफेक्शन देख देख के हम रियल फेसेस देखना भूल गए हैं? क्या आपको वो हीरोइन याद है जो अपने फ्लॉज के साथ स्क्रीन पर दिखती थी और फिर भी ऑडियंस उसे प्यार करती थी? राधिका मदान की स्टोरी ना सिर्फ उनकी नहीं है, एक पूरी जनरेशन की कहानी है जो अपने असली चेहरे से ज़्यादा अपने फ़िल्टर वाले वर्जन को पसंद करने लगी है। और अगर हमने ये साइकिल नहीं तोड़ी तो आई एम श्योर दैट आगे आने वाली हर एक्ट्रेस सिर्फ ब्यूटीफुल दिखेगी, लेकिन यादगार नहीं रहेगी। सो इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप एक्ट्रेसेस को उनकी नेचुरल ब्यूटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, या ये इंस्टाग्राम फेस ही नया नॉर्मल बन गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी सोचने पे मजबूर करे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई एम न्यू टू यूट्यूब एंड every like and every subscription means the world to me. Thanks for watching. Bye.